कैसे हैं बच्चों। चलो शुरू करते हैं। 4.4 प्रश्नावली मैथ है, सारणिक चल रहा है और आज इसमें है आपका कि निम्नलिखित सारणिकों के उपसारणिक और सहखंडज ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना? उपसारणिक और सहखंडज। इसमें ये सारे चिन्ह होते हैं, जैसे प्लस माइनस ये होता है। अगर 2 अंक का है तो यह चिन्ह लिया जाएगा, 2 अंक का ये होता है। तो ध्यान दीजिए, उपसारणिक। क्या? उपसारणिक। जब उपसारणिक निकालते हैं तो चिन्ह नहीं लिया जाता, ये वाला चिन्ह नहीं लिया जाता, नहीं लिया जाता है। समझ में आया? जब उपसारणिक निकालते हैं तो चिन्ह नहीं लिया जाता, ये वाला। और जब सहखंड निकालते हैं, सहखंड में चिन्ह लिया जाता है, चिन्ह लिया जाता है। श्याम ध्यान दीजिए, आपका उपसारणिक में चिन्ह नहीं लिया जाता और सहखंड में चिन्ह लिया जाता है। और सहखंड का ध्यान दीजिए, सहखंड का अगर परिवर्त निकाल दिया जाए, का निकाल जाए परिवर्त कर दिया जाए तो सहखंडज हो जाता है। क्या हो जाता है? सहखंडज हो जाता है। समझ में आया? क्या हो जाता है? सहखंडज। और सहखंडज को ऐसे ADJ ऐसे भी देखते हैं, सहखंडज। यानी पहला क्या है? उपसारणिक में चिन्ह नहीं लिया जाता, सहखंडज में सहखंड में चिन्ह लिया जाता है। सहखंडज यहाँ सहखंड सही है। सहखंड का परिवर्त कर दिया जाए तो हो जाता है सहखंडज, और सहखंड में चिन्ह लिया जाता है। चलिए देखते हैं आपका सवाल, ये ध्यान दीजिए। चला देखा जाए, अब सहखंड लेंगे ना तो पहला देखिए, ये आपका क्या होता है? ये अगर पंक्ति है 2, A1 1 यही होता है, A2 2, पहली पंक्ति 1 1, दूसरी पंक्ति 2 2, ये होगा। अगर ये स्थान लेंगे 1 1 वाला, कौन सा? ये। तो ध्यान दीजिए, ऐसे होगा, ये ऐसे जाएगा, ये कैसे जाएगा? ऐसे। और ये ऐसे कितना बचा है आपका? 3 बचा। कितना बचा? 3। यहीं पर अब ये वाला निकालेंगे, A1 2, यही होगा ना, A1 2, यह लिया जाएगा। उपसारणिक निकल रहा है तो ये ऐसे क्या हो जाएगा आपका? 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0। अब यह निकाल दिया, कितना है? A2 1 है। जब इसको लेंगे तो क्या होगा? ऐसे और ऐसे, कितना आया? -4। फिर यह लेंगे, यह कितना है? A2 2 है, A2 2 यह है तो कैसे जाएगा? 2 आ गया। क्या आ गया? 2। ये आपका उपसारणिक। क्या? उपसारणिक। ध्यान दीजिए, उपसारणिक क्या हो जाएगा? पहला कितना है? 3, यहाँ कितना है? 0, यहाँ कितना? -4, यहाँ कितना? 2। ये आपका क्या गया? उपसारणिक। क्या गया? उपसारणिक। अभी यह चिन्ह नहीं लिया गया। अगर 3 अंक रहेगा तो यह चिन्ह, और 2 अंक रहेगा तो ये चिन्ह। ये आपका क्या प्राप्त हुआ? उपसारणिक। क्या प्राप्त हुआ? उपसारणिक। अब ध्यान दीजिए, अब निकालते हैं सहखंड। क्या निकालते हैं? सहखंड। यहाँ देखिए, ये है ना, इसके स्थान पे यहाँ क्या होगा? 1 1 होगा। आप क्या करेंगे? यह लेंगे ऐसे, देखिए यहाँ पर चिन्ह क्या है आपका? प्लस है। क्या है? प्लस। ऐसे लेंगे तो कितना आएगा? 3। कितना आ गया? 3। अब देखिए, यह वाला लेंगे तो यह कितना है आपका? A1 2 है, A1 2। अब यहाँ है तो यह वाला देखिए, ये चिन्ह क्या है आपका? माइनस। तो पहले यहाँ का लग जाएगा? माइनस लग गया। अब देखो, यही 4 लेंगे, ये वाला मान 4 लेंगे तो 4 ऐसे छूटेगा, कितना आएगा? 0। यानी 0 -0 का मतलब नहीं तो 0 ही होता है। अब देखो, ये वाला लेंगे, ये कितना है? A2 1, ये कहाँ पर है आपका? यहाँ इस कोने है। देखिए यहाँ कोना है, यहाँ कोना है, कहाँ है? माइनस है। पहले का लिख देंगे? माइनस। तो ये 0 लेंगे, यही वाला स्थान लिया जाएगा, ऐसे छूटेगा, कितना है? -4 ना, तो यहाँ आएगा क्या हो जाएगा? +4। कितना हो जाएगा? प्लस। अब यहाँ लिखिए A2 2 हो गया। अब देखो, जब A2 2 ले आए तो का बाटा? A2 2 प्लस है, प्लस नहीं लिया जाता, यही है ना, यह कोना देखिए यहाँ है, तो इसको क्या हो जाएगा? 2। कितना हो जाएगा? 2। लिखेंगे सहखंड। क्या? सहखंड। सहखंड आप कितना हो गया?
3, कितना हो गया 0, ये 4 और ये 2 हो गया। अगर इसी को सहखंडज पूछता, इसी सवाल का अगर सहखंडज तो ये इसी का हो जाता डैश, ये लाइन है इसे सीधा कर देते, ये कितना हो जाता 4 और ये 2, आपका ये क्या हो गया सहखंडज हो गया। क्या हो गया सहखंडज। समझ में आया? कोई दिक्कत यहाँ तक कुछ नहीं है, बस याद रखिए कि उपसारिक में चिन्ह नहीं लिया जाता और सहखंड में चिन्ह लिया जाता है। ये आपका हुआ, ये आपका 2 अंक का है। कितने अंक का 2 अंक। अब चलते हैं 3 अंक वाले में। कितने अंक वाले में 3, एक है आप खुद से लगाइएगा। चलिए 3 अंक में दूसरा का पहला कितना है 1 0 0 1 0 0 ऐसे है। फिर कितना है 0 1 0, फिर कितना है 0 0 1। इसका क्या निकालना है आपका, ध्यान दीजिए। इसका कह रहा है उपसारिक ज्ञात कीजिए और सहखंड। चलिए उपसारिक निकालते हैं। इसमें 3 अंक है ना, तो 3 अंक तीनों चिन्ह लेंगे। कैसे देखा, इसको अगर तुलना करेंगे तो 1 1 1 1 1 यही होगा। दूसरी पंक्ति 2 2 2 2, तीसरी पंक्ति 3 3 3 3 3 3, 1 1 1 पहला, दूसरा 2 2 2, तीसरा 3 3 3। समझ में आया? कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए अब देखिए ये वाला निकालेंगे जब, ध्यान दे, ये जब मान लेंगे तो आप कैसे लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा। जब यह लेंगे तो कैसे लिखा जाएगा, ऐसे। जब यह लेंगे तो कैसे लिखा जाएगा, ऐसे। चलिए उस चिन्ह का प्रयोग करें, ध्यान दे, ऐसे कर देते हैं। फिर क्या है माइनस, ऐसे करते हैं। फिर क्या है ऐसे, ध्यान दे। ये आपका कौन सा है, ये आपका ध्यान दीजिए, ये कौन सा है, यहाँ का लिया गया A1 1। ये कौन सा है, दूसरा है। ये कौन सा है आपका A1 2 है। ये कौन सा है, ये तीसरा है A1 3। समझ में आ रहा है? यही चीज़ है। चलिए देखते हैं आगे, ध्यान दो। अब पहले का हो जाएगा, एक लेंगे तो क्या लिखा जाएगा, देखिए ये लिख देते हैं। तो देखिए, हाँ 1 मिनट, उपसारिक में चिन्ह नहीं लिया जाता, चिन्ह हटा देते हैं। उपसारिक में चिन्ह नहीं, सहखंड में चिन्ह लिया जाता है। चलिए अब यहाँ पर ध्यान दिए, ऐसे हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0 1 हो गया। अब ध्यान दें, अब ये लेंगे बीच वाला मैटर कौन सा, ये ऐसे हो जाएगा। तो ये और ये लिखते हैं 0 0 1 0 1। अब कौन सा यह लेंगे तो आपका कितना होगा, ऐसे हो जाएगा। कितना हो गया, कोई दिक्कत यहाँ तक? अब देखो हल करा, बीच में क्या होगा माइनस, 1 1 क्या 1 0 0 0, कितना आ गया 1। यहाँ पर ध्यान दिए माइनस 1 0 0 1 0 और इसका 0, कितना आ गया 0। इसमें हल करते हैं, ये में गुणा है 0, ये में कितना आ गया 0, कितना आ गया 0। यानी आपका पहला अगर लिखेंगे प्राप्त उपसारिक, क्या प्राप्त उपसारिक, तो क्या हो जाएगा, पहला आपका 1 0 0 1 0 0 हो जाएगा। अब देखिए अगला आपका देखते हैं, ध्यान देखें। चलिए अब देखते हैं दूसरी पंक्ति, कौन सी दूसरी पंक्ति कौन होगी, ये वाली लाइन, कौन वाली, ये। ऐसे लिख लेते हैं, ये 3 अंक वाला ऐसे ही लगता है, 2 अंक वाला सीधा सीधा था। देखो अब यह लेंगे तो यह जब लेंगे तो ऐसे जाएगा और ऐसे, कितना बचा, तो लिखते हैं 0 0 1 1, इतना हो गया। अब बीच में माइनस, इसका गुणा इसमें होगा, कितना होगा 0, इसका गुणा इसमें होगा, कितना होगा 0, कितना आया 0 आ गया। अब देखिए जब ये लेंगे कौन सा, ये, तो ये ऐसे जाएगा और ऐसे, कितना बचा, 4 कोना बचा, ये लिख लेते हैं। 4 कोना कितना हो जाएगा, हो गया। ध्यान दो, बीच में माइनस, 1 1 क्या 1 0 0, कितना आ गया आपका 1, कितना आ गया 1। अब देखिए यह लेंगे तो आपका ऐसे जाएगा और ऐसे, कितना बच रहा है, ध्यान दीजिए। तो क्या बच रहा है, यही दोनों बच रहे हैं, ये और ये। लिख लेते हैं 1 0 0 1। हल करते हैं, बीच में क्या होगा, माइनस होगा, क्या होगा माइनस। तो 1 1 क्या 1 और 0 0 हो गया। ध्यान दीजिए इतना आ गया। तो यहाँ दरे हल करेंगे, ये कितना होगा 1, तो कितना 0 1 1, यहाँ क्या लिख देंगे 0 1 1। ये क्या निकल रहा है, उपसारिक निकल रहा है। क्या निकल रहा है, उपसारिक हो गया। अब चलते हैं थर्ड पंक्ति में, ये दूसरी पंक्ति थे। अब देखिए तीसरा वाले में भी चिन्ह नहीं लिया जाता, ऐसे ही इतना इतना और इतना हो गया। अब ध्यान दो,
तीसरा मैटर कौन सा है? यह है। जब यह लेंगे तो आपका कैसे जाएगा? ऐसे जाएगा। इसको लिख लो 0 1 0 1। ध्यान दो, हल करा, बीच में का है 1 0 0 1 0 0 आई करना 0। अब देखिए अब कौन होगा? ये होगा, ऐसे जाएगा। ये जब लेंगे तो ऐसे होगा और ऐसे होगा, तो यह लिखेंगे और यह लिख लीजिए 1 0 0 1। हल करते हैं, बीच में माइनस, इसमें उड़ा करेंगे 0, इसमें करेंगे 0, कितना है? 0 आ गया। अब देखो ई वाला लेंगे, अंतिम में यह लेंगे ना तो ऐसे जाएगा और ऐसे, कितना आ गया? 1 0 0 1। हल करिए, कितना होगा? 1 और ये 0, कितना आएगा? 1। तो आपका तीसरा लाइन कौन सा आ गया? 0 0 1। समझ में आया? ये क्या हो गया? उपसारणिक। क्या हो गया? उपसारणिक। अगर ये इसी में चिन्ह की बात करें, किसकी बात करेंगे? चिन्ह। तो चिन्ह में क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिए, अगर इसी का डायरेक्ट देखना सीखे, पहले हम अलग अलग निकाले थे, इसका देखिए डायरेक्ट, अगर इसी का निकालेंगे सहखंड, सहखंड में क्या लिया जाता है? चिन्ह। आपका ध्यान दीजिए, सहखंड में ना तो क्या लिया जाता है? चिन्ह। अभी आपका उपसारणिक कितना प्राप्त हुआ? 0 0 0 1 0 और 0 1 1, इतना हुआ। तो यही चिन्ह लगा दीजिए। यहाँ क्या है? माइनस। तो 0 का माइनस होगा 0 ही आएगा, तो यहाँ क्या होगा? 0। फिर कहाँ माइनस है? यहाँ। यहाँ 0 लगाएंगे, माइनस 0, 0 का आगे माइनस, कोई दिक्कत नहीं है, यही रहेगा, 0 ही रहेगा। यहाँ का हो जाएगा माइनस, क्योंकि यहाँ का है माइनस, है ना। फिर कहाँ माइनस है? यहाँ पर। तो 0 कोई मतलब नहीं है, तो कितना हो गया यहाँ पर? -1। कोई दिक्कत यहाँ तक? ये आपका हो गया सहखंड। समझ में आया? सहखंड, कोई दिक्कत? चलिए अब अगला देखते हैं, कौन सा अगला? अगला आपका क्या है? ध्यान दीजिए, अगला नंबर ये आपका दूसरा का था ना। अब दूसरा के पहला था और दूसरा आप लगाइएगा। चलिए देखते हैं 3 नंबर। कितने नंबर? 3। चलिए अब 3 नंबर में आते हैं। कह रहा है कि दूसरी पंक्ति के अवयव का प्रयोग करके हल कीजिए। कौन सा? दूसरी। ये क्वेश्चन नंबर कितना था? दूसरा था। दूसरा का पहला हल हो गया। अब देखिए, अब कह रहा है, इसको नहीं मिटाना चाहिए था। यहाँ क्या होगा? हमेशा काम पड़ता है प्लस माइनस प्लस। चलिए सहखंड, अब ध्यान दीजिए, अब अगला निकालते हैं। अगला दिया है आपका, ऐसे सवाल दिया है 5 5 3 2 1, फिर 3 0 2, फिर 8 1 3, इतना दिया है। कहा है कि देखो दूसरी पंक्ति, कौन सी पंक्ति? दूसरी पंक्ति कौन है? ये वाली पंक्ति है। कौन वाली पंक्ति? ये। इसके अनुदेश सहखंड का प्रयोग करके हल कीजिए। किसके अनुदेश? इसके। ये कहा है आपकी C2 है। क्या है? C2 के अनुदिश प्रसार। चलिए देखते हैं, यहाँ पर क्या होगा? 2 हो जाएगा माइनस। देखिए आगे ही माइनस है, चलिए पहले चिन्ह ही लगा देते हैं। यहाँ कहा है माइनस, क्या हो गया? माइनस। फिर कहा है प्लस, फिर कहा है माइनस, ऐसे लगा दिए। चलो देखा, यहाँ कितना हो जाए? 2 हो जाए हो। यहाँ कितना हो जाएगा? 0। यहाँ कितना हो जाएगा? 1। चलिए इसी पहले जब 2 लेंगे, कितना लेंगे? 2, तो 2 ऐसे चला जाएगा। कितना बचा? 3 2 8 3, यही बचा ना। ध्यान दो, जब ई लेंगे आप तो ऐसे जाएगा और ऐसे, जो बचा उसको लिख दीजिए। अब 0 लेंगे, 0 यहाँ पर है, 0 कैसे होगा? ऐसे, तो यह कोना कोना बचेगा। कहाँ सा? कोना कोना। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे आपका कौन है? 1 है। तो 1 जब जाएगा तो कैसे बचेगा? ऐसे, ऐसे बचेगा। 5 3 1 2, यहाँ लिख देंगे 5 3 1 2, हो गया। चलिए सॉल्व करते हैं। -2, ध्यान दो बीच में का हो? माइनस। 3 त्रिका 9, हो गया। 2 चौ देखा, 2 8 16 हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पर 0 है, 0, यहाँ पर कितना आ गया? 3 5 15, अब 1 8 8, माइनस, यहाँ माइनस बीच में, 2 5 10 और 1 तिहाई 3, हो गया। अब ध्यान दो, यहाँ कितना है? -2। ये हल होगा कितना होगा? -7 प्लस ये पूरा क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि बाहर 0 है।
अब यहाँ कितना है -1, ये घट जाएगा तो कितना आएगा 7। ध्यान दो, ये भी माइनस ये भी माइनस, गुणा होगा क्या हो जाएगा +0, कोई मतलब नहीं है। 1 7 7 -7 कितना आ गया आपका 7, कितना आ गया 7। समझ में आया? ये आपका कौन सा 3 नंबर, कई नंबर 3। चलिए कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ प्रश्न हुआ है। अब प्रश्न आप न जाने कितने बार सीख चुके हैं। साड़ी का मान निकालना, जैसे मॉड निकाला जाता है, क्या निकाला जाता है मॉड। चलिए अब देखिए सवाल नंबर 4 में करा, तीसरे स्तंभ के अवयव का सहखंड का प्रयोग करके हल कीजिए। तीसरा स्तंभ का अवयव 1 1 1 इतना है, यहाँ x y z इतना है ना, फिर यहाँ कितना है y z z x और x y यही है। ध्यान दें, z x z y z y z x और x y इतना है। चलिए कहा है कि आपका तीसरे स्तंभ के अवयव, तीसरा, पहला स्तंभ दूसरा और तीसरा, यानी तीसरा स्तंभ C3 के अंदिश, किसके अंदिश C3। पहले इसको और सरल कर लेते हैं। सरल कैसे करेंगे, ये 2 जीरो का इधर देखा था तो कहा जाता है R2 की दरे R2 माइनस R1, हमेशा यही होता है। और R3 की दरे क्या हो जाए R3 माइनस R1 हो जाएगा। चलो देखा जाए ध्यान से, तो क्या हो जाएगा, पहली पंक्ति ऐसे ही लिखी जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरे में इसमें से घटाएंगे क्या हो जाएगा 0 हो जाए ना, फिर y और ऊपर से आएगा -x, यहाँ का है zx, ऊपर से आएगा कितना हो जाएगा yz हो जाएगा। अब देखो ये ऊपर से आएगा क्या हो जाएगा 0 हो जाए। अरे ऐसे हो 1 -1 कितना हो जाए 0, कितना हो गया 0। अब देखो ये z है ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ कितना है x y, यू आएगा तो कितना हो जाएगा yz हो गया। अब देखा ध्यान से, अब इसी की कहा है अंदिश प्रसरण करने के लिए। चलिए करते हैं, किसके अंदिश, इसके अनुदिश। ध्यान दीजिए, ये इसके अंदिश करेंगे ना, चिन्ह क्या होता है प्लस माइनस प्लस। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, प्लस नहीं लिखा था बराबर, फिर यहाँ माइनस, फिर ऐसे, फिर कितना, ध्यान दीजिए ऐसे ना, किसके अंदिश कहा है, ये लिखे जाएंगे, ये हो गया। फिर यहाँ प्लस, यहाँ गैप देते हैं क्योंकि ये लिखा जाएगा, फिर यहाँ प्लस, फिर यहाँ ऐसे गैप क्योंकि ये लिखा जाएगा। ध्यान दो, तीसरे यहाँ का लिखा है आपका yz, यही लिखा जाएगा। यहाँ का लिखा है zx माइनस yz, इतना हो ना। ध्यान दीजिए जगह कम पड़ रहा है। चलिए इधर देखो ध्यान से, यहाँ प्लस, वहाँ क्या है दूसरा लाइन माइनस है। ध्यान दीजिए यहाँ का है प्लस माइनस प्लस, यहाँ क्या होगा माइनस, ये लिखा जाएगा zx माइनस yz, इतना हो गया ऐसे। अब देखो ये हो गया, उसके बाद ये तीसरा लाइन कहाँ हो गया इधर x y माइनस yz, ऐसे कोष्टक बना दीजिए, बन गया कोष्टक। अब ध्यान दीजिए इसको पहले लेंगे, इसको पहले यहाँ लिख चुके हैं, ये yz जब ऐसे लेंगे तो क्या छूटेगा ऐसे, यहीं छूटेगा ना। ध्यान दीजिए, तो ये लिखते हैं, यहाँ क्या हो जाएगा 0 0, यहाँ कितना हो जाएगा y माइनस x, ई का हो जाएगा z माइनस x, यही होगा। अब ध्यान दो ये लेंगे तो ये लाइन जाएगी और ये लाइन ऐसे चली गई, तो क्या बचा, ये कितना है 1 0, और यहाँ पर x और यहाँ कितना है z माइनस x, इतना हो गया। अब ध्यान दो यह लाइन लेंगे, कौन लाइन, ये लाइन, और ये लाइन लेंगे तो आपका ऐसे लाइन छूटेगा, कितना बचा लिख लेते हैं 1 0, और ये x और y माइनस x y माइनस x हो गया। चलिए अब हल कर देते हैं, समझ में आया, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सरल है। ध्यान दीजिए, चलिए देखते हैं। अब ध्यान दो यहाँ का है आपका yz है। अब देखो इसमें गुणा होगा क्या हो जाएगा 0, माइनस बीच में होता है, इसमें गुणा होगा जाए 0। अब यहाँ कितना है माइनस, आपका क्या है zx, कितना है zx माइनस yz ऐसे है। अब देखिए कोष्टक, इसमें गुणा करेंगे तो क्या होगा z माइनस x, और इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाए आपका माइनस, यही होगा ना। ध्यान ऐसे रुकिए 1 मिनट, यहाँ पे कोष्टक, इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा z माइनस x, माइनस इसमें गुणा करेंगे क्या हो जाएगा 0 हो गया। अब चलिए अब एकदम किनारे वाला देखते हैं, कौन सा किनारे वाला, ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर क्या है x y माइनस yz, देखिए माइनस प्लस है, प्लस यहाँ कितना है x
वाई और कोष्टक में वाई जेड, इतना हो गया दूसरे में। अब देखो ये हो गया, अब इसका गुणा इसमें होगा तो कितना होगा वाई माइनस एक्स माइनस ए में गुणा होता का हो जाए 0 ही होगा। चलिए देखते हैं ध्यान से, देखो ए में गुणा होता का हो जाए 0, यहाँ 0 का गुणा हो 0 माइनस कितना बचा आपको जेड एक्स माइनस वाई जेड, ये कितना बा जेड माइनस एक्स, 0 कोई मतलब नहीं बा, प्लस यहाँ पर एक्स वाई और माइनस वाई जेड, ये हो गया, और ये वाई माइनस एक्स। कौन दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं, ध्यान दो, देखा जाए अब का होए इसमें क्या कामन है, देखिए ध्यान से, का कामन है इसमें जेड और जेड कामन लेंगे तो का बचेगा एक्स माइनस वाई, और यहाँ कितना है जेड माइनस एक्स, इतना हो गया, प्लस इसमें देखिए क्या क्या कामन है वाई वाई, क्या क्या कामन है वाई वाई कामन लीजिए, आपका क्या बचेगा एक्स माइनस जेड बचा, और यहाँ कितना है वाई माइनस एक्स, इतना हो गया। अब ध्यान दो, हमारा सिद्ध करना है सीधा करना है, क्या करना है सीधा, सीधा का मतलब एक्स माइनस वाई एक कोष्टक में, दूसरे में वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स, इस टाइप का। चलिए करते हैं, ध्यान दो, इस लाइन में देखेंगे आपका सीधा है, ये आपका सही है, एक्स यहाँ पर कितना है एक्स माइनस वाई, और यहाँ पर आपका जेड माइनस एक्स प्लस, ध्यान दीजिए इसमें उल्टा है, इसको सीधा करते हैं, क्या हो जाएगा जेड माइनस एक्स, जब जेड माइनस एक्स देखो एक्स माइनस जेड है, जब इसमें माइनस कामन लेंगे तो क्या होगा जेड माइनस एक्स, उल्टा हो जाएगा। इसमें भी वाई माइनस एक्स है, माइनस कामन लेंगे तो कितना हो जाएगा एक्स माइनस वाई, उल्टा हो जाएगा, यह माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा प्लस। चलिए इसको बदल लेते हैं, ध्यान दें, यहाँ वाई है, यहाँ क्या हो जाए आपका जेड माइनस एक्स, यह भी उल्टा कर दीजिए एक्स माइनस वाई, जैसे ही उल्टा करेंगे आपका काम बन जाएगा। ध्यान दीजिए का कामन है जेड माइनस एक्स, जेड माइनस एक्स, और कितना कामन है एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई, इसको बाहर निकाल ला, बाहर निकलवा कितना एक्स माइनस वाई और ये जेड माइनस एक्स, जब बाहर निकालेंगे तो अंदर का बचेगा, ये दोनों कोष्टक गया तो कितना बचा जेड, कितना बचा जेड, प्लस ये क्या बचा है आपको, सॉरी यहाँ पर माइनस था, एक छूट रहा है, 1 मिनट अभी गलत हो जाएगा, ध्यान दीजिए, हाँ यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पे माइनस है ना, क्या है माइनस माइनस, तो चलिए कामन लेते हैं, ये कामन लिया है तो ये अपना माइनस चिन्ह अंदर लेकर गया है, ध्यान दीजिए कहाँ लेकर जाएगा अंदर, माइनस कामन नहीं लिए हैं केवल प्लस लिए, माइनस कहाँ चला गया अंदर, प्लस ये चला गया, कितना बचा वाई, कितना बचा वाई। अब इसको क्या लिखते हैं सुधार करके, क्या लिखते हैं सुधार करके, ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा आपका यह एक्स माइनस वाई, और क्या हो जाएगा जेड माइनस एक्स, और इसको लिखते हैं तो क्या हो जाएगा वाई माइनस जेड हो गया, और ये आपका क्या हो गया आंसर। इसी के साथ यह प्रश्नावली पूरी होती है, बहुत छोटी प्रश्नावली थी। अब मिलते हैं अगले वीडियो, नहीं अभी एक सवाल है, चलिए एक सवाल है, जल्दी आगे देखते हैं, ध्यान दीजिए अभी एक आई जे वाला है आपका, चलिए देखते हैं आगे। ध्यान दीजिए आपका अगला सवाल है, ऐसे है ए स्मॉल आई और जे बराबर कितना होगा A1 1 1, A2 2 2, फिर A3 3 होगा, यहाँ पहला स्तंभ 1 1 1, दूसरा स्तंभ 2 2 2, तीसरा 3 3 3, इतना होगा। चलिए अब अगर यही कैपिटल कर दें, क्या कर दें कैपिटल आई जे, तो क्या हो जाएगा आपका कैपिटल हो जाएगा, ध्यान दीजिए तो क्या हो जाएगा A1 और A1, फिर कितना हो जाएगा A2 फिर कितना हो जाए A3 और A3, पहला 1 1 1, दूसरा स्तंभ 2 2 2, तीसरा स्तंभ 3 3 3 हो गया। अब देखिए सेम लेना है, अगर यह लेंगे 1 1 तो इसका भी 1 1, इसका 2 1 तो इसका भी 2 1, इसका 3 1 तो 3 1, एकदम सेम। अगर से ये पंक्ति लेंगे 1 1 2 1 2 2 2, तो यह लेना पड़ेगा 1 1 2 एकदम सेम। अगर आप ऐसे लेंगे 1 1 2, तो यह भी कैसा लेना पड़ेगा ऐसे, एकदम सेम वैल्यू लेना होगा। तो इसमें जो एकदम सेम होगा वो कौन सा हो जाएगा, देखिए यहाँ पे A11, देखिए ये चारों ऑप्शन है ना,
चारों में आप मिलाएंगे तो कौन सा डी वाला दिख रहा है, ए 1 1, फिर A21 21, फिर A31 31, आपका ऑप्शन में क्या हो जाएगा, डी नंबर है। एकदम सेम सेम चाहिए। अगर यह पंक्ति लेंगे जैसा ये रहेगा वैसा ये भी होगा, जिस टाइप ये रहेगा उसी टाइप यह, आपका आ गया आंसर। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, धन्यवाद।